हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12th का बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर 5 का थर्ड पार्ट। चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपको फिर ज़्यादा पढ़ाएंगे तो ज़्यादा आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए हमने इसको थर्ड पार्ट में डिवाइड कर दिया है। हमने कहाँ तक पढ़ाया था? हमने पढ़ाया था आपको इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर। और उस तरह से गांधी जी के वो थोड़े दिन पूरा साल ले गए। अब हम अपनी लाइन को कंटिन्यू करते हुए यहाँ से पढ़ते हैं। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर। जो ऑफिशियल इंक्वायरीज थी, उन्होंने जो बिग प्लांटर्स थे, जो लैंडलॉर्ड थे, उनके अगेंस्ट जो थे क्रशिंग माउंटेन असेंबल किए। व्हेन दे सॉ दिस एग्रीड, जब उन्होंने ये देखा तो वो एग्रीड हो गए, सहमत हो गए इन प्रिंसिपल सिद्धांत पर, टू मेक रिफंड टू द पीजेंट, की वो पीजेंट्स को रिफंड करेंगे। बट हाउ मच मस्ट वी पे, मगर हम कितना पे करेंगे? दे आस्क गांधी जी, ऐसा वो पूछते हैं। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी which they had illegally and deceitfully extorted from the shareholder। वो कहते हैं कि क्या कि क्या सोचते हैं कि क्या वो सारा पैसा would they demand repayment in full of the money, क्या वो पूरा फुल पैसा रिपे करेंगे जो उन्होंने इलीगली और धोखाधड़ी से उनसे कमाया है, शेयर क्रॉपर से। क्लियर? अब क्या होता है कि ही आस ओनली 50%। अब वो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम क्या कर दो, सिर्फ 50% दे दो। तो तुमने तो ज़बरदस्ती से तो तुमने पूरा वसूल किया है, मगर 50% दे दो। देयर ही सीम एडमेंट। अब वो क्या कहते हैं? इस बात पे वो अड़े रहे, एडमेंट मतलब अड़े रहे। ऐसा लग रहा था कि वो अड़े रहेंगे। गांधी जी का बोलने का तरीका ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि वो अपनी बात से हटेंगे नहीं, वो एडमेंट रहेंगे। राइट्स रेवरेंड जे जेड हॉस, ऐसा जे.जेड हॉस जो है उन्होंने कहा। ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड, जो कि उसके जो चंपारण के जो हैं कौन थे, वो एक मिशनरी थे चंपारण में, और हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, जो बड़ी बारीकी से उस पूरी एपिसोड को क्लोजली उसको देख रहे थे। थिंकिंग प्रोबेबली that he would not give way, the representative of the planter offered to refund the extent of 25%। और क्या सोचते हैं कि शायद he would not give the way, वो जो हैं he would not give the way, the representative of the planter, जो प्लांटर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने क्या ऑफर किया? टू रिफंड द एक्सटेंट ऑफ 25%, वो जो है उसको 25% रिफंड करने को। एंड टू हिज अमेजमेंट, अब सबसे ज़्यादा मतलब क्या अमेजमेंट मतलब सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग की बात क्या थी कि मिस्टर गांधी जी टुक हिम एट हिज वर्ड, गांधी जी जो हैं अपने वर्ड्स पर रहे। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और यहीं पर आके क्या लग गया? डेडलॉक लग गया, यानी कि उनका रेसिस्टेंस लग गया। डेडलॉक मीन्स रेसिस्टेंस लग गया। द सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन। अब जो ये सेटलमेंट था, ये जो था एडॉप्टेड हो गया बाय द कमीशन के द्वारा। गांधी जी एक्सप्लेन द अमाउंट ऑफ द रिफंड
was less important than the fact that the landlord had been obliged to surrender part of money and with it part of their prestige. अब गांधी जी क्या एक्सप्लेन करते हैं? गांधी जी कहते हैं द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट, कि जो उन्होंने अमाउंट रिफंड किया वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि सच्चाई ये है कि दैट लैंडलॉर्ड जो थे हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर, वो बिल्कुल उन्हें सरेंडर करना पड़ा द पार्ट ऑफ देयर मनी, देने के बाद भी, पैसा देने के बाद भी उन्हें अपनी सरेंडर करनी पड़ी, क्या? विद द पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, अपनी प्रेस्टीज का एक हिस्सा। देयरफॉर, इसलिए, एज फॉर एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, जहाँ तक पीजेंट के कंसर्न की बात है, संबंध की बात है, द प्लांटर हैड बिहेव्ड एज लैंडलॉर्ड, द प्लांटर हैव बिहेव एज लॉर्ड अबव द लॉ, जो प्लांटर थे वो बिहेव एज अबव लॉ, वो लॉ से ऊपर था जो उन्होंने बिहेव किया। नाउ द पीजेंट्स, तो जो भी उन्होंने लैंडलॉर्ड्स ने बिहेव किया वो लॉ से ऊपर था। नाउ द पीजेंट्स सॉ दैट ही हैड राइट एंड डिफेंडर्स ही लर्न करेज। अब जो पीजेंट्स थे उनको क्या देखते हैं कि ही हैड राइट्स, उनके भी कुछ अधिकार हैं, उनके भी कुछ अपने जो डिफेंड में, अपने प्रोटेक्शन में कुछ उनके भी अपने अधिकार हैं, और वो क्या सीख गए? साहस करना, करेज सीख गए, वो अपने लिए प्रोटेस्ट करना सीख गए। इवेंट जस्टिफाइड गांधी जी पोजीशन, अब इस घटना से गांधी जी की पोजीशन क्या होती है? जस्टिफाइड हो जाती है, एक होती है करेक्ट प्रूव होती है। विदिन ए फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर अबंडन्ड देयर स्टेट्स, अब जो था विद इन ए फ्यू ईयर्स, कुछ ईयर्स के तक जो है द ब्रिटिश प्लांटर, जो कि कहना चाहिए कि जो ये ब्रिटिश प्लांटर थे एबंडेंट देयर स्टेट्स, इन्होंने क्या कर दिया? इनकी जो स्टेट्स थी इन्होंने उसको छोड़ दिया, गिव अप कर दिया इन्होंने। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, और उन्होंने पीजेंट्स को क्या कर दिया? रिवर्ट कर दिया, वापस कर दिया। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, क्योंकि जो इंडिगो की जो शेयर क्रॉपिंग थी वो तो डिसअपियर्ड हो गई थी, जर्मन ने अपना सिंथेटिक बनाना शुरू कर दिया था, तो ज़मीन उनके किसी काम की नहीं रही थी। बट गांधी जी नेवर कंटेंट हिमसेल्फ विद ए लार्ज पॉलिटिशियन और इकोनॉमिक सॉल्यूशन, बट गांधी जी जो थे वो कभी भी संतुष्ट नहीं थे, कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल, मतलब ज़्यादा बड़ी पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक सॉल्यूशन से। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण विलेज, उन्होंने क्या देखा चंपारण में? वो पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते थे, उन्होंने क्या देखा कि जो चंपारण में बैकवर्डनेस देखी गांव में, एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इमीडिएटली, और उन्होंने जल्दी ही उसमें कुछ करना चाहा। ही अपील्ड फॉर द टीचर्स, उन्होंने टीचर्स को क्या किया? अपील किया उनसे, क्या कहते हैं? महादेव देसाई, अब जो महादेव देसाई और निहारिका पारिक, टू यंग मैन, दो यंग मैन थे, हु हैड जस्ट ज्वाइन गांधी जी एज डिसाइपल, जो नए गांधी जी के डिसाइपल ज्वाइन हुए थे, एंड देयर वाइफ्स, और उनकी वाइफ्स, वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, वो वॉलंटियर्ड उस वर्क को करने के लिए तैयार हो गए, वो विलिंगली उस कार्य को करने के लिए तैयार हो गए। वॉलंटियर्ड मतलब विलिंगली। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, काफ़ी बॉम्बे से भी आए, पूना एंड अदर डिस्ट्रिक्ट पार्ट ऑफ द लैंड, और देश के अदर पार्ट से भी आए। देवदास गांधी यंगेस्ट सन, देवदास गांधी, गांधी जी का यंगेस्ट सन, अराइव फ्रॉम द आश्रम, वो आश्रम से आए, एंड सो डिड मिसेस गांधी। प्राइमरी स्कूल वर ओपन इन 6 विलेज, और इस तरह से मिसेस गांधी इन्होंने 6 प्राइमरी स्कूल खोले
कस्तूरबा taught the ashram rules on the personal cleanliness and community sanitation। इस तरह से जो कस्तूरबा गांधी थी उन्होंने आश्रम के रूल्स वहाँ पर टॉट किए और कुछ पर्सनल साफ़ सफाई के बारे में बताया और कम्युनिटी सैनिटेशन के बारे में भी बताया। हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल। अब वहाँ की जो हेल्थ कंडीशन थी वो काफ़ी क्या थी, मिजरेबल थी, बड़ी ही दयनीय थी। गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ। गांधी जी ने एक डॉक्टर को कांटेक्ट किया कि वो अपनी जॉब जो है वो वॉलंटियर 6 मंथ के लिए यहाँ पे करे अपनी इच्छा से। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल। 3 वहाँ पे मेडिसिन्स अवेलेबल कराई, कैस्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। ये 3 वहाँ दवाइयाँ अवेलेबल कराई। एनीबॉडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनीन प्लस कैस्टर ऑयल। अगर किसी को मलेरिया हो जाता तो उसको क्या देते थे, क्विनीन और कैस्टर ऑयल। और एनीबॉडी विद स्किन इरप्शन, अगर किसी को स्किन इरप्शन होता रिसीव ऑइंटमेंट देते कैस्टर ऑयल। ठीक है। और एनीबॉडी हु शॉट कोटेड टंग, ये थोड़ा सा मैं ऊपर से छोड़ गई लाइन, सॉरी, फिर से पढ़ती हूँ इसको वाले पैराग्राफ पर। 3 मेडिसिन्स अवेलेबल, 3 उनको दवाइयाँ अवेलेबल कराई, कैस्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। एनीबॉडी, यदि किसी को, शोड ए कोटेड टंग वाज गिवन ए क्लोज कैस्टर ऑयल। जैसे किसी को जो थे टंग में कुछ कोटिंग वगैरह हो जाती थी तो उसको वो क्या दे देते थे, किसका पेट वगैरह ख़राब रहता था, साफ़ नहीं होता था, तो उसे कैस्टर ऑयल दे देते थे। एनीबॉडी विद मलेरिया फीवर, अगर किसी को मलेरिया फीवर हुआ तो क्विनीन प्लस कैस्टर ऑयल देते थे। और एनीबॉडी विद स्किन इरप्शन, अगर किसी को स्किन इरप्शन, किसी की स्किन में स्वेलिंग वगैरह आती है, रिसीव ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। इसको ऑइंटमेंट और ट्यूब और कैस्टर ऑयल देते थे। गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेंस क्लोथ। गांधी जी ने वुमेंस की जो थी फिल्थी का क्या मतलब होता है, डर्टी, स्टेट ऑफ वुमेंस के कपड़ों की भी, जो उनकी कपड़ों की जो दशा थी बड़ी दयनीय थी, उसको भी नोटिस किया। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट। उन्होंने अपनी वाइफ कस्तूरबा को इसके बारे में उनसे बात करने के लिए कहा। वन वुमेन टुक कस्तूरबा इनटू हर हट एंड सेड, एक लेडी जो कस्तूरबा गांधी को अपने हट में, झोपड़े में ले जाती हैं और कहती हैं, लुक देयर इज़ नो बॉक्स और कबर्ड हेयर फॉर क्लॉथ। यहाँ पर हमारे पास ना कोई बॉक्स है और ना कोई कबर्ड है कपड़ों रखने के लिए। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज़ ओनली वन आई हैव, जो साड़ी मैंने पहनी है वही सिर्फ एक मेरे पास है। ड्यूरिंग इज लॉन्ग स्टेट इन चंपारण, अब चंपारण गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन आश्रम। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण में लॉन्ग स्टे करने के बाद गांधी जी थोड़े लॉन्ग डिस्टेंस से चंपारण पर वॉच करते रहे, फिर भी दूर से ही वो वहाँ से बैठे हुए भी वहाँ की दशा के बारे में ध्यान में रखते रहे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल, वो रेगुलर इंस्ट्रक्शंस भेजते रहे। एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में भी पूछते रहे। वंस ही रोड टू द रेजिडेंट दैट it was time to fill the old latrine trenches, dig new ones, otherwise the old one would begin to smell bad। अब क्या करते हैं, he wrote to the residences को उन्होंने क्या लिखते हैं कि जो उनके जो घरों में it was a time है to fill the old latrine trenches, कि जो ओल्ड लैट्रिन के जो गड्ढे हैं उनको फिल करके और उनकी जगह क्या बनाया जाए, नए गड्ढे बनाए जाए, क्योंकि नए ट्रेंचेस डिग किए जाएं, क्योंकि जो ओल्ड वंस हैं वो कैसे हो जाएंगे, बैड स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी लाइफ। अब जो चंपारण का जो एपिसोड है वो गांधी जी की लाइफ का एक क्या था,
एक टर्निंग पॉइंट था। तो ये जो था इनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया ही एक्सप्लेन करते हैं। वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, बहुत ही साधारण सी बात है भाई। आई डिक्लेयर्ड, मैंने डिक्लेयर किया दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। अब क्या डिक्लेयर कहते हैं मुझे ब्रिटिशर्स नहीं बताएंगे कि मुझे अपने देश में कैसे रहना है, क्या करना है, क्या कानून चलाना है, ये मैं तुम्हारे कहने से नहीं चलूँगा। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस। अब वो क्या कहते हैं कि मगर जो चंपारण का जो एक्ट है डिड नॉट बिगिन एज एन डेफियंस। डेफियंस का क्या मतलब होता है? डिसओबीडियंस। इनका जो एक्ट है वो डिसओबीडियंस नहीं होगा, डिसओबीडियंस नहीं होगा। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स। अब क्या कहते हैं? इट ग्रू आउट, ये ग्रू आउट हुआ है ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर। कि ये क्या कि ये जो ग्रू आउट हुआ है, एक कहना चाहिए इसको अटेम्प्ट, एक ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट। एलिवेट का क्या मतलब होता है? रिमूव करना, हटाना। द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, उनके डिस्ट्रेस को, उनकी ट्रबल्स को हटाने का। यानी कि जो कहने का मतलब ये था कि जो पीजेंट्स थे, बेचारे जो गरीब पीजेंट्स थे, जिनके साथ इन्होंने चीटिंग किया था ब्रिटिशर्स ने, ये जो होता है एक जो है कहना चाहिए इनका एक अटेम्प्ट था जिससे कि इनको क्या किया गया था, इनको रिमूव किया गया उनकी परेशानियों से। इन लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट को उनकी परेशानियों से हटाया गया। ये एक जो था एक बहुत बड़ा ही अटेम्प्ट था। दिस वॉज द टिपिकल गांधी जी पैटर्न, ये गांधी जी का टिपिकल पैटर्न था। हिज पॉलिटिक्स वाज इंटरवाइंड विथ द प्रैक्टिकल, उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो इंटरवाइंड थी, यानी कि उनकी पॉलिटिक्स मिक्सअप थी विद किससे? प्रैक्टिकल से, रोज़मर्रा के लाइफ से। डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ मिलियंस, लोगों की डे टू डे प्रॉब्लम से। ही वॉज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, वो जो थे, एब्स्ट्रैक्शंस का क्या मतलब होता है कि कॉन्क्रीट, एक इमेजनरी, वो एक जो थे लॉयल्टी नहीं थे कि जो मतलब एब्स्ट्रैक्शन, जिन बातों को उनके कहना चाहिए कि आदमी जो आइडियाज़ लेता है अपने दिमाग में एब्स्ट्रैक्टली किसी काम को करना, विचार करना। इट वॉज ए लॉयल्टी टू लिविंग, यहाँ पे किस बात की लॉयल्टी थी? लिविंग ह्यूमन बींग्स की। इन एवरीथिंग गांधी जी ने सब कुछ किया। मोर ओवर, इससे भी ज़्यादा, ही ट्राइड टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियंस हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, उन्होंने कोशिश किया ए न्यू फ्री इंडियन जो कि कुड स्टैंड मतलब अपने पैरों पर खड़े हो सकें, एंड दस मेक इट फ्री इंडिया, इस तरह से उन्होंने एक फ्री इंडिया बनाया। अर्ली इन चंपारण एक्ट्स, शुरुआत में जो चंपारण एक्ट्स, जो चंपारण का जो एक्ट था, चार्ल्स फ्रीड एंड्रयू द इंग्लिश पैसिफिस्ट, जो कि इंग्लिश पैसिफिस्ट थे। मतलब पैसिफिस्ट का मतलब होता है वन को अगेंस्ट द वार, जो कि शांति का प्रतीक हो, यानी कि जो लड़ाई के विरुद्ध हो,
who had become a devoted follower of महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी का एक डिवोटेड फॉलोवर था, came to bid गांधी फेयरवेल, वो गांधी जी को फेयरवेल देने के लिए आता है बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू फिजी आइलैंड, उनके एक ड्यूटी पर फिजी आइलैंड जाने से पहले उनको अलविदा करने आता है। गांधीज लॉयर फ्रेंड थॉट, गांधी जी के जो लॉयर्स फ्रेंड थे वो सोचने लगे, इट वुड बी गुड आइडिया फॉर एंड्रयू टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम, वो कहते हैं ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, अगर ये गांधी जी के दोस्त भी हैं, ब्रिटिशर्स भी हैं, और ये जो है वाज विलिंगली, ये यहाँ पर जो है चंपारण में स्टे करें और हेल्प करें हमारी। एंड्रयू वाज विलिंगली इफ़ गांधी जी एग्री, एंड्रयू जो है अपनी इच्छा से रह सकते हैं अगर गांधी जी उन्हें तैयार करें, ये कहीं। बट गांधी वाज वेमेंटली अपोज्ड ही सेड, अब मगर गांधी जी जो है उनकी वेमेंटली बड़ी स्ट्रांगली उनको अपोज कर देते हैं, वेमेंटली का मतलब स्ट्रांगली अपोज होते हैं इस बात के लिए। ही सेड, वो कहते हैं, यू थिंक, ज़रा तुम सोचो, दैट इन दिस अनइक्वल फाइट्स, इस अनइक्वल फाइट में, इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिश ऑन आवर साइड, क्या ये तब हेल्पफुल होगा, हमारी साइड कोई इंग्लिश मैन होगा। दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ आवर हार्ट, ये क्या शोज़ करता है कि हम जो हैं हमारे हार्ट्स की वीकनेस शो करती है, यानी कि हम अपने देश के प्रति थोड़ा वीक हैं। द कॉज इज़ जस्ट, कॉज क्या है, दैट यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ, कि हमें अपने ऊपर रिलाई करना चाहिए, अपने ऊपर जो है स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, इस बैटल को विन करने के लिए। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयू बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन। यू शुड नॉट, क्या कहते हैं, यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप, तुम जो है उसमें कोई जो एंड्रयू हैं उनके अंदर सपोर्ट मत खोजो, प्रॉप मतलब उनसे सपोर्ट मत खोजो, मिस्टर एंड्रयू बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि वो एक क्या है, इंग्लिश मैन है। ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, उन्होंने, गांधी जी ने हमारे माइंड्स को बिल्कुल करेक्टली पहचान लिया। राजेंद्र प्रसाद कमेंट, राजेंद्र प्रसाद जी कमेंट करते हैं। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और जब उन्होंने ऐसा कहा तो हमारे पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। गांधी जी इन दिस वे टॉट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस, इस तरह से गांधी जी ने हमें किस चीज़ का पाठ पढ़ाया, सेल्फ रिलायंस का, सेल्फ डिपेंडेंस का, यानी कि आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस यानी कि आत्मनिर्भरता, इंडियन स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स की हेल्प वर ऑल बाउंड टुगेदर, इन सब ने क्या कर दिया, सबको जॉइन कर दिया, जोड़ दिया, इकट्ठा जोड़ दिया। तो बच्चों ये था गांधी जी का गांधी जी का जो ये थी, क्या कहते हैं आपके, चैप्टर इंडिगो था, ये गांधी जी की बुक का एक हिस्सा था, एक्सर्ट था। तो बहुत ही सुंदर चैप्टर था, बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और एवरी ईयर मैं नहीं मानती कि इसमें से कोई क्वेश्चन मिस हो जाए, शॉर्ट या लॉन्ग, आपको हर साल आता है इसमें करने के लिए। तो बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं पढ़ी हैं तो जल्दी से पढ़िए और ध्यान से पढ़िएगा, इसमें से आपको हर हाल में ये इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे। तो आई होप अगर मेरे पढ़ाने से आपकी कोई हेल्प हुई हो, आपको अच्छा समझ आया हो, आप प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, हैव ए नाइस डे, गुड बाय गाइस।